हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव स्टडी क्लासेस में। और आज हम लोग आपके जो क्लास 11, 12 या 9, 10 में जो आर्टिकल्स जो पढ़े जाते हैं, इस आर्टिकल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। और इसका पहला जो पार्ट है, इसका पहला पार्ट हमने देख लिया था। इसका पहला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है, तो जो आपके पहले सबसे पहले उसको देखें, पहले पार्ट को। इसके बाद से ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने क्या रखा है उसमें समझाया हुआ है कुछ, तो ठीक है। तो यूजेस ऑफ आर्टिकल्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। हमने देखा था कि डिफरेंट आर्टिकल्स को हमने दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ा। पहला डिफिनिट, दूसरा का इनडिफिनिट। तो हमने इनडिफिनिट को हमने हटा दिया है, इनडिफिनिट को बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं क्या डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट मतलब जो पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर थिंग्स और पार्टिकुलर पर्सन के या जो पार्टिकुलर होते हैं ना, वहीं पे क्या होते हैं, इसका द का यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि उसमें हमने कुछ चीज़ें हम लोग देख ली थी, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे भौतिक स्थान, जो फिजिकल पोजीशन होता है, ठीक है। तो फिजिकल पोजीशन जो होगा, फिजिकल पोजीशन के नाम के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फिजिकल पोजीशन क्या हो सकता है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पता फिजिकल पोजीशन के तौर पे, जैसे मान लो कि किसी का स्थान पे, जैसे एट द टॉप, टॉप के स्थान पे हो गया ऑन द टॉप। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ऑन द टॉप। ऐसे कहते हैं ना कि ये स्थान है, ये टॉप का स्थान, ऑन द टॉप ऑफ, मानी क्या होता है, ऊपर के स्थान के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो टॉप का यूज करते हैं, ऑन द टॉप, ऑन द बॉटम, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये कुछ स्थान को डिनोट करता है। कैसा स्थान, तो भौतिक स्थान, फिजिकल पोजीशन को क्या करता है, डिनोट करता है। इसीलिए इसका यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे ऐसे जगहों पे, ठीक है। दूसरा एक चीज़ क्या है, जैसे दूसरा का एग्जाम्पल मैं ले लूँ तो जैसे रेलगाड़ी, मैंने दूसरा का एग्जाम्पल लिया है क्या, सॉरी द ट्रेन। ट्रेन के आगे भी किसका हम लोग यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दूँ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि ट्रेन, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। ये क्या है, राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन है, और ट्रेन के नाम क्या है, किसका प्रयोग होगा, ट्रेन का नाम क्या है, किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। ऐसे द विक्रमशिला, द मगध, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो द का प्रयोग कहाँ होगा, तो रेलगाड़ी के नामों के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तीसरा चीज़, किसी हवाई जहाज, मान लो किसी एरोप्लेन का हम लोग को यूज़ कर, एरोप्लेन के नाम के आगे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे द एयरवे, द एयरवे, ठीक है, एयरवे। जैसे द एयरलाइंस, ऐसे करते हैं, एयरलाइंस कर लेते हैं, एयरलाइंस, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एरोप्लेन के नाम के आगे द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी पानी वाला जहाज़ के, जैसे कि द टाइटैनिक, ठीक है, सबसे जो मस्त नाम है, ठीक है, क्योंकि टाइटैनिक तो डूब गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, टाइटैनिक के आगे किसका यूज़ करते हैं, टाइटैनिक। द टाइटैनिक का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, टाइटैनिक के नाम क्या है, किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो शिप्स हैं, शिप्स का नाम क्या है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नागरिकता सूचक शब्दों के पहले तो मान लेते हैं नागरिकता सूचक शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं द इंडियन, जैसे मान लो कि हम लोग क्या हैं, द इंडियंस, नागरिकता सूचक द इंडियंस, इंडियंस हो जाएगा, इंडियंस माने इंडियंस के नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद से जो मान लो चाइनीज हो गया या और भी कोई देश हो गया, जापानीज हो गया, ठीक है, द जापानीज, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी नागरिकता यानी नेशनलिटी वर्ड हो, उसके आगे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का यूज़ करेंगे। आगे इसके आगे किसी धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक, जैसे रिलीजियस बुक में जैसे हम लोग समझ सकते हैं कौन सा, जैसे धार्मिक बुक, जैसे मान लो कि हम लोग का धार्मिक बुक कौन सा है, हिंदू धर्म का, द हिंदू, ठीक है, हिंदू होली बुक, ऐसे कर सकते हैं। या द कुरान लिख सकते हैं, द रामायण लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, रामायण, ये सब क्या है, द कुरान, ऐसे इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ये सब क्या है, सब होली बुक है, ठीक है। तो रिलीजियस बुक के आगे किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेशनलिटी के पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार नागरिकता, अगला क्या है, किसी संप्रदाय, किसी धार्मिक संप्रदाय के आगे मतलब रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे मान लेते हैं हमारा रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में दे, तुम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास संप्रदाय है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का हिंदू संप्रदाय है तो द हिंदू लिख सकते हैं, ठीक है। द मुस्लिम लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके आगे द का प्रयोग कर सकते हैं, द हिंदू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी धार्मिक संप्रदाय के पहले किसका प्रयोग होगा, रिलीजियस कम्युनिटी के पहले द का यूज़ होगा, जैसे कि द हिंदू। जैसे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे हमारे पास हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी है, तो हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे, द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद से द कांग्रेस, तो कांग्रेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया से लिख देता हूँ यहाँ पे, द कांग्रेस, द कांग्रेस, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसके आगे, तो राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी के आगे हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लेते कोई आविष्कार है, जैसे आविष्कार, जैसे मान लेते कि रेडियो का आविष्कार है, टीवी का आविष्कार है, तो लिख सकते हैं द टेलीविज़न, द टेलीविज़न। इसके बाद से द रेडियो। इन सभी के जो आविष्कार हुआ है, आविष्कार के आगे इसके आगे हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, जैसे वाद्य यंत्र, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि द हारमोनियम, ठीक है, द हारमोनियम, या दूसरा कुछ यूज़ कर सकते हैं हारमोनियम के अलावा, जैसे मान लेते हैं तबला है, तबला का भी यूज़ कर सकते हैं, द तबला। ये सब क्या है, ये सब आपको इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। जब किसी साम्राज्य के आगे, किसी वंश के आगे, ठीक है, किसी साम्राज्य के आगे की बात करें, तो साम्राज्य में क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लेते हैं द मौर्य एम्पायर है ना, द मौर्य एम्पायर, ठीक है, या द वंश का डेंसिटी, तो द तुगलक डेंसिटी, ठीक है, लिख सकते हैं द मामलुक डेंसिटी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, या खिलजी डेंसिटी। ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो राजनीतिक साम्राज्य मतलब कि किसी साम्राज्य, किसी वंश या किसी ऐतिहासिक इमारत, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग में क्या रख सकते हैं, जैसे मान लो कि ऐतिहासिक कोई इमारत हमारे पास हो, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं, इवेंट हो गया, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ, ऐतिहासिक घटना करूँ, ऐतिहासिक इमारत, ऐसे मान लेते हैं हमारे पास कुतुब मीनार है, ऐतिहासिक क्या है हमारे पास इमारत है, तो द कुतुब मीनार लिख सकते हैं, द कुतुब मीनार लिख सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्रिकल ऐतिहासिक घटना, जैसे मान लेते हैं कोई ऐतिहासिक घटना हुआ, जैसे मान लेते हैं कि वार हुआ है 1914 का, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, ये ऐतिहासिक घटना है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। ऐसे बहुत सारे में यूज़ होता है द का, जैसे मैं बता देता हूँ कुछ, जैसे ऐतिहासिक अवधि के रूप में हो तो वहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। कोई चीज़ अनूठा हो, मतलब कोई चीज़ यूनिक हो, जैसे मान लेते हैं सूरज क्या है हमारे पास, यूनिक चीज़ है, अकेला है, इसके आगे किसका यूज़ करेंगे हम लोग, तो हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे द स्टार, द मून है ना, द यूनिवर्स, इसके आगे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का। किसके लिए, जब हमारा यूनिक हो तब। इसके बाद सशस्त्र सेनाओं, जैसे आर्म फोर्स में, जैसे मान लेते हैं कि आर्म फोर्स में जैसे मान लेते हैं इंडियन नेवी, द नेवी, द आर्मी, इस सब किसका प्रयोग होगा, इसमें आगे द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सशस्त्र सेनाओं, तो आर्म फोर्स के आगे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, द का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं,
द का प्रयोग करते हैं। इसके आगे क्रमवाचक विशेषण ऑर्डिनल ऑब्जेक्टिव हो तो, न्यूज़पेपर हो तो, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द का प्रयोग करेंगे। म्यूजियम के आगे, ठीक है, द का प्रयोग। लाइब्रेरी हो तो द का, उसके आगे द का प्रयोग। कहीं थिएटर हो, जैसे मान लेते हैं कोई मोना थिएटर हो गया पटना का, उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लब का प्रयोग कर सकते हैं, क्लब के आगे। होटल के आगे, जैसे मान लेते हैं द ताज होटल, ताज होटल के आगे हम लोग द का प्रयोग कर लेंगे। रेस्टोरेंट के आगे, कोई नामी रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट के आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। शरीर के भागों के नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम, बॉडी द ब्रेन, है ना। इसके अभी शरीर के पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द, यहाँ द छूट गया है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो शरीर के भागों के नामों के आगे हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नाउन के पहले जो किसी शब्द समूह या वाक्यांश के रूप में हो, उसके आगे हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। द का प्रयोग एडीमिक प्रयोग होता है, जैसे इन द नाइट, रात में। ये सब क्या है, इडियम के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। ऑडियोमेटिक प्रयोग हुआ है, इसके आगे हम लोग द का प्रयोग, जैसे कि इन द नाइट, रात में। जैसे कि इन द रॉन्ग, टर्न टू द राइट, द होल, गो टू द स्टेशन, व्हाट इज द मैटर्स, व्हाट इज द मैटर्स, ऑल द टाइम्स, ठीक है। गो टू द जू, गो टू द सिनेमा, ठीक है। इसमें हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए उसके पद नाम, कोई पद नाम के लिए कह दे, जैसे मान लेते हैं कि कोई टीचर ही है ना, तो उसको हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का। जैसे कि द IAS, वो क्या है, पद नाम है, पद है IAS IPS, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल उसका पद नाम के लिए। जैसे कि जैसे मान लेते हेड मास्टर, ठीक है, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, तो ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इसके आगे द का प्रयोग कर सकते हैं, द हेड मास्टर। ये भी क्या है, ये हमारा पद नाम है, पोस्ट है, ठीक है। इसके आगे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना सारा एग्जाम्पल आपने देख लिया। इसके अलावा ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, मस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नॉन ऑफ के बाद यदि अगर नाउन हो, ठीक है। अभी मैंने जो बताया यहाँ से ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मस्ट ऑफ, इन सभी के बाद अगर नाउन हो तो नाउन के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे तो इतना जितना मैंने बताया, ये सभी ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, ये सभी इनके आगे, ठीक है, किसका प्रयोग होता है, तो द का प्रयोग होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो क्या करेंगे, सभी पे एक एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया, इसके अलावा एग्जाम्पल बनाना है आपको। ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होमवर्क देता हूँ। होमवर्क के तौर पे क्या रहेगा, SW क्या करना है, विथ एग्जाम्पल ऑफ ईच एग्जाम्पल, तो करना है। सभी पे हमको आप लोगों को कमेंट करना है, बताना है कि हाँ ये मैंने बना लिया, ठीक है। यही आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो इतना ही रहने देते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी द का प्रयोग होता है। इंग्लिश में आ जाता है देखने को, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के पास शेयर करें ताकि इंग्लिश से रिलेटेड जो भी है वो आपका सोल्यूशन मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।